गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आज की कहानी है घर की गैलरी ऊपर की छत। ये कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे बाद में कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही इससे भी ज़रूरी एक बात, अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आए, जब आपके कानों तक पहुँचे, तो आप ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। अब चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी करण की है। करण कहता है, मैं अभी 23 साल का हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट में हूँ और जॉब ढूंढ रहा हूँ। मेरी हाइट 5 फीट 7 इंच है। बॉडी एक सामान्य लड़के की तरह ही है। ये कहानी मेरी और मेरी पड़ोस में रहने वाली दीपा की है। ये घटना करीबन 2 साल पहले की है। तब मैं 21 साल का था। उस वक्त मैं नासिक महाराष्ट्र में पढ़ने के लिए आया था। नासिक में पहचान होने के कारण मुझे जल्दी ही रूम मिल गई। रूम एक बिल्डिंग में था। उस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर दीपा भाभी रहती थी। मैं 3rd फ्लोर यानी आखिरी फ्लोर पर रहता था। दीपा भाभी की उम्र करीब 27 साल की रही होगी। वो देखने में आकर्षक थी। भाभी दिखने में ऐसी थी मानो एक स्वर्ग की अप्सरा हो। उनका गोरा बदन, तीखे नैन नस्क और वो देखने में सच में बहुत ही खूबसूरत थी। वो इतनी कशिश थी कि सब उसे देखते ही रह जाते। ऊपर से भाभी के नेचर भी काफ़ी फ्रैंक था। उनके पति एक बड़े कंपनी में काम करते थे, इसलिए वो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते। उनका 2 साल का एक लड़का था, मगर भाभी की तरफ देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उनका कोई बच्चा भी है। मैं उनको देखने का भरपूर कोशिश करता रहा। मेरी इच्छा उनसे मिलने कर बात करने की थी, लेकिन मुंबई के उपनगर जैसे हो चुका नासिक शहर में कोई किसी से फालतू की बातें करना पसंद नहीं करता। मैं भी से बातचीत करने का बहाना ढूंढ रहा था, मगर उनसे बात करने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो थोड़ा किसी और से बात न करने वाली और अपने ही काम पे लगे रहने वाली इंसान थी। एक दिन मेरे कुछ कपड़े ऊपर से उनकी गैलरी में गिर गए। मैं अपने कपड़े लेने के लिए उनका घर गया। तब मैंने पहली बार उन्हें देखा। मैंने जैसे ही भाभी को देखा तो बस उन्हें देखते ही रह गया। उस वक्त भाभी नहा कर निकली थी और गीले बालों में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने मुझे यूं अपलक घूरते हुए देखा तो चुटकी बजाई और मुझसे पूछा, ओ हेलो, क्या काम है, कौन हो तुम? मैं हिचकिचाते हुए बोला, मैम मैं ऊपर वाले माले पर रहता हूँ। वो मेरे कुछ कपड़े आपके गैलरी में गिर गए, मैं वही लेने आई थी। दीपा भाभी मेरी तरफ देखी और बोली, तुम ऊपर वाली फ्लोर पर रहते हो? मैंने हामी भरते हुए बोला, ठीक है। तो उन्होंने कहा, यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। मैं वहीं उनका इंतज़ार करने लगा। वो थोड़ी ही देर में आई और मुझे कपड़े देते हुए बोली, तुम शायद यहाँ नए आए हो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम करण है और मैं अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पढ़ाई के लिए आया हूँ। भाभी, ठीक है। मैंने हिम्मत करके उनसे बात करने की कोशिश की कि आपका नाम क्या है, आप क्या करती हैं? भाभी बोली, मेरा नाम से तुमको क्या लेना देना, बस भाभी कहकर काम चला देना। मैं उनकी इस बिंदास बात से एक बार को झेप गया और ओके कहते हुए बोला, वो तो मैंने यूं ही औपचारिक बातचीत के चलते पूछ लिया। आपको भाभी कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैम। भाभी हंसने लगी और बोली, अरे वो तो मैं मजाक से यूं ही बोल दी। मेरा नाम दीपा है और मैं हाउसवाइफ हूँ, मगर तुम मैम वैम नहीं, मुझे भाभी बुला सकते हो। आओ बैठो। मुझे भाभी जरा बातचीत के मूड में दिखी, मगर मुझे कुछ काम था। मैं यहीं ठीक हूँ भाभी, बाद में मिलते हैं, अभी मुझे थोड़ा काम है। इतना कहकर मैं अपने रूम पे चला गया, लेकिन मेरी आंखों में उनकी तस्वीर बार बार आ रही थी।
उस दिन मैं बस उनके बारे में ही सोचा। 1-2 दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन मैं सुबह अपनी गैलरी में खड़ा कॉफ़ी पी रहा था। तभी मैंने देखा वो अपनी गैलरी में कपड़े सुखा रही थी। वो काफ़ी आकर्षक दिख रही थी। मैं उन्हें देख रहा था और शायद वो मुझे ये देख ली कि मैं उन्हें देख रहा था। मुझे देखकर थोड़ी सकपक आ गई। उनको ये एहसास हो गया था कि मैं क्या देख रहा। भाभी ने जल्दी अपने कपड़े सही किए और अंदर चली गई। उसी दिन मैं ये सोचने लगा कि दीपा भाभी तो बहुत अच्छी है। कुछ दिन बाद मेरी दोस्ती एक लड़के से हुई। वो हमारे बिल्डिंग में ही रहता। उससे मुझे मालूम हुआ कि दीपा भाभी के पति ज़्यादातर घर पे नहीं रहते। फिर अगले ही दिन की बात है, मेरी मुलाकात बिल्डिंग के छत पे फिर से भाभी से हुई। वो अपने सूखे कपड़े पापड़ लेने के लिए आई थी। भाभी अपने पापड़ लेकर जाने लगी, तभी उनका पैर साड़ी में अटक गया और वो गिर गई। मैंने उनको उठाने का नाकाम कोशिश किया क्योंकि वो उठ नहीं पा रही थी। तभी मैंने उनको कहा कि चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। वो मना कर रही थी, लेकिन मैं उन्हें कहा कि नहीं, आपके घर तक मुझे छोड़ देता हूँ, आपको दर्द हो रहा होगा। उनके घर जाते ही मैंने उन्हें बेड पर लिटा दिया। उनको बिस्तर पर लेटने के बाद मैं उनकी तरफ देखा और उनसे पूछा, आपको ज़्यादा चोट तो नहीं आई? उन्होंने कहा, मेरे पैर और कमर में काफ़ी दर्द हो रही है। मैं उनके पैर के पंजों की उंगलियों के ऊपर नीचे देखा, उन्हें कोई खास दर्द नहीं था। भाभी मेरे तरफ देखने लगी और बोलने लगी, ऐसा क्या करे कि देख रहे हो? मैंने कहा, इससे मैं चेक कर रहा हूँ कि कोई फ्रैक्चर आदि तो नहीं है। भाभी मेरे तरफ देखने लगी। मैंने कहा, यदि आपको दर्द होता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती, मगर मुझे लगता है कि कोई फ्रैक्चर नहीं है। इतना कहकर मैं उन्हें कहा तो भाभी बोली, मगर मुझे बेहद दर्द हो रहा है, उसका क्या करूं डॉक्टर साहब? मैंने हंसी छूट गई और मैंने कहा, भाभी मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बस यूं ही चेक कर रहा था। भाभी के चेहरे पर हल्की सी दर्द मिश्रित मुस्कान आ गई। मैंने उनसे पूछा, आपके पास बाम या आयोडेक्स है? उन्होंने कहा, हाँ, बाजू वाले ड्रॉवर में है। मैंने तुरंत एक्शन लिया और भाभी के बताने के बावजूद ड्रॉयर का आयोडेक्स निकाला, फिर उन्हें लगा दी। उसके बाद उन्हें लेटने को कहा और कहा कि थोड़ा देर लेट जाइए, थोड़ा सा दर्द आपका धीरे धीरे घट जाएगा। उसके बाद भाभी के घर पर मैंने एक पाइप ढूंढी। मैंने वो पाइप उन्हें देते हुए कहा कि इसको पकड़ कर चलिए, आप इस पाइप के सहारे चल कर देखिए, हो सकता है आपको रात में इसकी ज़रूरत पड़े। भाभी पाइप देखकर हंसने लगी और बोली, तुम मुझे बुड्ढी बनाने के मूड में हो। मैं हंस दिया। भाभी की हंसी ने मुझे अंदर तक घायल कर दिया। मैं धीरे स्वर से बोला, आप जैसी सुंदरी के लिए मैं जीवन कभी नहीं ढूंढ सकता, आप बुड्ढी कह रही हैं। शायद भाभी ने सुन लिया। वो हल्के से मुस्कुरा दी और मुझे धन्यवाद करने लगी। उसके बाद भाभी को लेटने के लिए कहा तो वो मुझसे बोली, मेरा घर का दरवाज़ा लॉक कर जाना, मैं उठ नहीं सकूंगी। एक चाबी मेरे पास है और तुम एक ले जाना। मैंने वैसा ही किया और अपने रूम में चला गया। सुबह मैं जल्दी उठकर चाय बनाकर भाभी के कमरे पर गया। भाभी जाग चुकी थी। मैंने उनको चाय पिलाया और कहा कि आप फ्रेश हो जाइए। मैं उन्हें पाइप के सहारे उठने को कहा। भाभी ठीक होने लगी थी। इस तरह करीबन 2 दिन तक मैं उनकी सेवा किया, लेकिन इसी बीच जब भी मौका मिलता मैं उन्हें बस देखते रहता। भाभी शायद ये बात जान चुकी थी, इसलिए वो भी अब मुझे तिरछी नज़र से देखती और मेरे हरकतों को नोट करती। इसलिए मुझे लगने लगा कि दोनों ही तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का मैं इंतज़ार कर रहा था। और फिर उस दिन क्या हुआ यह आपको अगली कहानी में पेश करूँगा, क्योंकि ये कहानी काफ़ी लंबी हो गई है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जवाब ज़रूर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।